Hi everyone, this is Safin live from directly National Police Academy हैदराबाद। संविधान की वजह से आज हम जो भी है यहाँ पे है। आज जो भी हमने पाया है उसके पीछे उस संविधान का सबसे बड़ा हाथ है। मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादातर मैंने जो देखा है, इवन मेरे केस में भी यही था कि पिछले काफ़ी टाइम से जब से मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि हाउ ग्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रॉब्लम यह है कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान में हमें कौन से मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और वही संविधान हम पे कुछ कर्तव्य भी अदा करने की जिम्मेदारी डालता है। वो कर्तव्य कौन सा है? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दिखाई गई कि हमें इस देश के लिए क्या करना है और ये देश हमारे लिए क्या करेगा। ये वो संविधान है जिसने बिना आपकी जात पात पूछे, बिना आपकी उम्र पूछे, बिना आपके पैसे पूछे, आप अमीर है या गरीब पूछे, आपको सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दिया है। यानी अगर अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के बेटे के वोट का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू वो खेत में काम करते हुए मजदूर के वोट का भी है। ये समानता सिर्फ और सिर्फ हमें अपना संविधान देता है और इसी संविधान की कद्र करते हुए, इस समानता की कद्र करते हुए, इस अधिकार की कद्र करते हुए हम सबको अपनी जो जिम्मेदारियां है उसे अच्छे से निभाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं संविधान की, जब भी हम बात करते हैं लोकशाही की, जब भी हम बात करते हैं हमारे अधिकारों की, तब कहीं ना कहीं हम अपने फर्ज की बात करना भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को हमारे लिए ये करना चाहिए, हम ये कहते हैं कि प्रशासन को हमारे लिए कि ये कहना चाहिए और ये कहना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। लेकिन उसी टाइम हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि हमें देश के लिए क्या करना है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे डीपी डाल दीजिए, एक अच्छे से गाने का स्टेटस रख दीजिए और जय हिंद या वंदे मातरम लिख दीजिए। दिस इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म। और इस पे काफी सरकेजम भी आता है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। हमारे पास नेशनल हॉलीडे है, दिस इज अवर नेशनल फेस्टिवल एंड वी शुड प्रमोट इट. We should put our DP as tricolor. We should put some patriotic song as our status. There is no harm in that. बट यही एक्शन के साथ, यही इमोशन के साथ एक एक्शन भी जुड़ा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और बिलीव मी, हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें ना तो जाने की जरूरत है किसी ओल्ड एज होम में, या ना तो जाने की जरूरत है किसी ऑर्फनेज होम में, या ना ही 10 जगह पे जाके तिरंगे को सैल्यूट करने की जरूरत है। जरूरत है हम अपने आप से जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करें। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो हम उसमें जान लगा दें, और यही लगाई हुई जान इस देश को इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन नाम दिलाएगा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे मुल्क का क्या फायदा है, और मैं जो कर रहा हूँ उससे मेजॉरिटी लोगों का फायदा है या नहीं। अगर है तो वो आपकी देशभक्ति है। अगर आप सड़क पे जाके धरना करते हैं, अगर आप सड़क पे जाके बंद करते हैं और उसमें अगर आप बस जला रहे हैं या उसमें अगर आप किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उससे मुल्क का फायदा है या नहीं। नहीं है। अगर आप किसान की मांग के लिए उसके साथ खड़े रहेंगे, उसकी मांग अगर पूरी होगी तो उसमें देश का फायदा है, और वही सच्ची देशभक्ति है। लेकिन उसी मांग को दिखाने के लिए अगर आप रेलवे की पटरी उखाड़ रहे हैं, या अगर आप बसें जला रहे हैं, या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, ना तो किसान का फायदा हो रहा है, ना तो मुल्क का फायदा हो रहा है, और ना ही हम अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। राइट, सच्ची देशभक्ति की बहुत डेफिनेशंस मिली है हमें कौन सी अडॉप्ट करनी है हम पे है। और मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें अगर मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अगर उससे एक आम हिंदुस्तानी का भला हो रहा है, तो मैं देशभक्ति का काम कर रहा हूँ। ये मेरी डेफिनेशन है, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि आज के दिन, इस गणतंत्र के दिन, हम सबको ये तय करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हमारे मुल्क का भला हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम इस देश की सेवा कर रहे हैं।
कोई ज़रूरत नहीं है हमें सरहद पे जाके लड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें दूसरे देशों के खिलाफ कुछ गंदा बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ और दिखाने की। ज़रूरत है हमें सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की। और वही करते करते अगर 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, सोच लीजिए इस देश का क्या होने वाला है। हम एक महान राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस गणतंत्र दिन पे आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलके इस हिंदुस्तान को एक बेहतर और एक बेहतरीन राष्ट्र बनाएं।